हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। हम एकदम बढ़िया ज़बरदस्त। जो आज का टॉपिक होगा वो वर्क परमिट के रिलेटेड होगा। बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप वर्क परमिट के रिलेटेड कोई व्लॉग बनाओ और हमें इन्फॉर्मेशन दो। अभी 2-3 दिन पहले एक थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। किसी इंडियन एजेंट ने किसी बच्चे के साथ फ्रॉड किया है, तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। पूरी वीडियो देखते रहें, देन आपको वर्क परमिट के बारे में बताएंगे कि इसकी असलियत क्या है और इसके कितने खर्चा है। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वर्क परमिट का खर्चा क्या है और वर्क परमिट लेना कैसे है। पूरी वीडियो देखें एग्जाम्पल के साथ। बुल्गारियन गवर्नमेंट क्या कहती है वर्क परमिट के बारे में। देखते रहें और आपको पूरा A to Z हिस्ट्री देते हैं। पूछना चाहता हूँ ब्लॉग शुरू करने से पहले कि जो बंदा ग्राउंड रियलिटी में बैठा है उसकी बात में दम होगा, या जो बंदा इंडिया में बैठ के ब्लॉग बना रहा है, अपने रूम में बैठ के आराम से चिल कर रहा है, उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ली किसी से और उनके व्यूज़ जा रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 व्यूज़ का भी कोई इशू की बात नहीं है। इस चीज़ का आंसर मेरे को ज़रूर देना नीचे। एक हफ्ते पहले कोई चंडीगढ़ का स्टूडेंट था, तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को यहाँ पे वर्क परमिट चाहिए और मेरे को आप थोड़ी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो या वो दो। तब मैंने उसको अच्छे से समझाया था। ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी वर्क परमिट के रिलेटेड। हमें पता है कि रियलिटी क्या है वर्क परमिट की, बट जो इंडिया में बैठे हैं और जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं वो हमें गालियाँ निकालते हैं कि तुम ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, हमारा खाना पीना बंद करोगे, हमारा सिस्टम बंद करोगे। भाई हम लोगों के लिए काम करते हैं। मैं ऊपर वाले से डरता हूँ और किसी बंदे से नहीं डरता। मैं आपको बता रहा था चंडीगढ़ का एक स्टूडेंट, उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को एक्चुअली फ़ाइल लगानी है वर्क परमिट के रिलेटेड। मैंने उसको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि तेरे इतने पैसे नहीं लगेंगे, तो सर आप इस वे से लगाओ। मैंने उसकी फ़ाइल एक्सेप्ट की। मैंने यहाँ पे उसकी फ़ाइल लॉन्च करवाने से पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट होते हैं, तो उसने मेरे को बोला कि सर आप अपना मेरे को इंडिया का अकाउंट नंबर दे दें क्योंकि बाहर ट्रांसफ़र करना मुश्किल है। मैंने उसको अपने इंडिया का पेटीएम नंबर दे दिया। मैंने कहा चलो मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाल दे, कोई ना छोटी सी अमाउंट है तो हम कर लेंगे, मैं यहाँ पे खर्च दूंगा। एंड जो अप्रॉक्सीमेटली 120 यूरोस थे। अब यहाँ के लिए तो वो 120 यूरो है और जो इंडिया में बैठे हैं उनके लिए वो 16-17 हज़ार है। 120 यूरोस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपके लिए 120 रुपये ही हैं। अगर आप इंडिया के साथ कैलकुलेट करोगे तो आपको 16-17 हज़ार लगेंगे। बट चलो एट सम हाउ मैंने उसके ट्रांसलेट करवाए। ट्रांसलेट करवाने के बाद 4 दिन बाद आप मेरे को ये चीज़ बोल रहे हो कि सर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है, ये दिया है, वो दिया, हमारा चंडीगढ़ का एजेंट ये बोल रहा है। भाई मेरे, तू कहीं पे भी बैठा है, तू चंडीगढ़ में बैठा है, तू दिल्ली में बैठा है, तू बेशक पाकिस्तान में हो, अगर देख मैं उन पंजाबी च गल करता, अगर मैं चाहवा ना तो तेनों खुद चो बाहर कट के ले आवा। बट कोई गल नहीं, मेरा 120 मेरे 120 यूरोस खराब हुए, मेरे को उसका कोई इशू की बात नहीं है। थोड़ा सा रिग्रेट है, थोड़ा सा गुस्सा भी है, तभी मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। चलो तूने मेरे साथ ऐसे किया कि तूने उसके बाद वो नहीं किया या वो नहीं किया। जितने भी मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं ना, आप नीचे कमेंट डाउन करके बोल मेरे को बता सकते हो। मैंने कभी किसी बंदे को बोला है कि सर आप मेरे को इतने चार्जेस दें देन मैं आपका काम करवाऊंगा। मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि सर इतने में वर्क परमिट होता है। कोई एक तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात नहीं समझ आती, जो बंदा दिल्ली में बैठा है, जो बंदा चंडीगढ़ में बैठा है, जो बंदा पंजाब में बैठा है, उसका बुल्गारिया का कभी वीज़ा लगा नहीं और वो वर्क परमिट लगा रहा है 5-5, 6-6 लाख का। मेरे को तो लोगों पे हंसी आती है कि तुम 6-6 लाख रुपए दे रहे हो वर्क परमिट के बारे में, अगर कोई बंदा तुम्हें फ्री की इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो तुम सुन के राजी नहीं हो। और अभी आज मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें एक ऐसा चीज़ बताऊंगा कि जो बंदे 6 लाख रुपए ले रहे हैं ना, कि वो वर्क परमिट का कितना कॉस्ट करता है। आपको पता चलेगा ना तो आप बोलोगे यार हमने तो 4-4, 3-3 लाख रुपए बर्बाद कर दिया हमने, जो बंदे यहाँ पे आए हैं। मैंने ये वीडियो बनानी ही नहीं थी, मेरे को पता था कि कितने चार्जेस लगते हैं, या मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊं या मैं अपने लोगों को बुलाऊं, बट नहीं, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि भाई कभी ना कभी ये वीडियो तेरे तक पहुंचेगी। अगर मैं चाहवा तो मैं 120 यूरो कद दे कद पूरे कर ਲਾਂ, बट ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਰੀਦਾ। बट जो हो गया सो हो गया। अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई कोई चक्कर की गल नहीं है, 120 यूरो ही है, ऊपर वाला साढ़े नाल है। 120 की 1020 की 1,20,000 यूरो भी कमा लांगे, कोई दिक्कत की गल नहीं। बट अपने मन च वहम ना रखी कि ये बंदे कुछ कर नहीं सकते। तू बेशक भाई चंडीगढ़ तो है, चंडीगढ़ तो मैं एजुकेशन की है और मैं जलंधर का आया बंदा। अगर मैं चाहवा, मेरे बड़े कॉन्टैक्ट है, मैं चंडीगढ़ तो तेनों कढ़ लवां, बट
यार तू छोटा है हजे, तेरी उम्र हैगी मेरे तो 8 साल छोटी, तेनू हजे नॉलेज नहीं है, इन्नी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तेनू एक्सपीरियंस नहीं हैगा, ਤਾਂ मैं लैट गो करता कि कोई ना ਛੋਟਿਆਂ को गलती ਹੁੰਦੀ है। बट ਛੋਟਿਆਂ को गलती ਹੁੰਦੀ है, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So get that thing in your mind, and next time if you want to apply your work permit, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਗੁੱਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ करे। चलो एक गल हो गई ख़त्म। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि वर्क परमिट क्या है। एक तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती, लोग बैठे दिल्ली में 5 लाख 6 लाख रुपए, चंडीगढ़ हिमाचल में, और एक और कहाँ का बंदा था वो, लखनऊ का, हैदराबाद का, तुम 4 5 लाख रुपए दे रहे हो वर्क परमिट के बारे में। तुम्हें पता भी है कि वर्क परमिट लगता कैसे है। अगर तुम्हें सबसे पहले बात बताऊँ ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ का सिस्टम क्या है। तुम हमें बोलते हो कि भाई हम तो भाई बैठे हैं, जो बंदे चंडीगढ़ में बैठे हैं, जो बंदे दिल्ली में बैठे हैं, उनके कभी बुल्गारिया का वीज़ा तो लगा नहीं है। और तुम्हें पता है बुल्गारियन गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि बुल्गारियन गवर्नमेंट डजंट प्रोवाइड वर्क परमिट फॉर दी फॉरेनर नेशनैलिटीज़। नहीं यकीन आता तो ये फ़ोटो देखें और इसका स्क्रीनशॉट लेना और ध्यान से पढ़ना। अगर आपको ये पिक्चर देख के भी नहीं समझ आ रहा तो सॉरी, सीरियसली, हम मेरे तो खुद से हाथ खड़े हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। आधे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, ये करते हो। भाई कई लोग, अब हम यहाँ पे आए हैं ना, हमें पता है कितने चार्जेस लगते हैं, हमने कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। हमने जो एक्स्ट्रा पैसे खर्चे हम चाहते हैं कि वो लोगों के साथ ना हो, क्योंकि हमारे जैसे भाई बहन ही हैं जो यहाँ पे आएंगे। जैसे मेरे मदर और फादर ने इतने पैसे खर्चे हैं यहाँ पे आने के लिए, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे मदर फादर यहाँ पे आने के लिए इतने पैसे वेस्ट करें। अगर तुम वर्क परमिट पे भी आ रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो रखो। बुल्गारियन गवर्नमेंट डजंट प्रोवाइड वर्क परमिट फॉर दी नेशनैलिटी, इंडियन नेशनैलिटी टू दी अदर नेशनैलिटी। यहाँ पे उन्होंने कोई बंदे हायर किए हुए हैं और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये वर्क परमिट संभालती है। हमारे यहाँ पे ऐसे इतने स्टूडेंट्स हैं ना, आपको मैं उनके बारे में बताऊंगा ना कितने पैसे खर्च के आए हैं, तो आप बोलोगे कि वो तो गालियाँ निकालते कि ऐसे एजेंट को तो हम गोली मार दें। भाई सबके हार्ड वर्किंग पैसे हैं। अब यहाँ पे आके स्टूडेंट्स ने कमाए नहीं हुए, उनके माँ बाप ने पैसे खर्च के भेजा उनको यहाँ पे। जब यहाँ आके पता चलता है कि इतना खर्चा नहीं है या वो नहीं है, तो दुनिया हमें बोलती है नॉलेज लेने के लिए, सर वेयर आर यू, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, हाउ मेनी चार्जेस फॉर दैट एंड दैट थिंग दैट थिंग दैट थिंग। जब हम तुम्हें क्लियरली बताते हैं ना, इसलिए बताते हैं कि तुम्हारे पैसे बच जाएं। और आप सभी को ऐसा लगता होगा कि भाई ये तो इतने सस्ते में करवा रहा है, वर्क परमिट तो इतना सस्ते में होता ही नहीं है। अब भाई तुम्हें अगर इतना ही पैसे खर्चने का शौक है ना, तो मेरे को दो। उसमें से मैं तो ये बोलूँगा कि 40-60% मेरे को दो, और मेरे जितने पैसे होंगे बनते होंगे उसमें से 40% चैरिटी में कर देना, किसी का तो भला हो। तुम 6-6 लाख का वर्क परमिट लेके आ रहे हो, उसका असल में चार्जेस पता है क्या है? 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए लगता है, उससे ज़्यादा भी नहीं लगते। क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट टाई अप होना चाहिए। गवर्नमेंट तो प्रोवाइड करती नहीं है वर्क परमिट। आधे से ज़्यादा लोगों को तो लगता है बुल्गारियन गवर्नमेंट ने वर्क परमिट निकालने हैं, वो निकालने हैं। एजेंट इसी बात का फ़ायदा उठा के आपसे 5 लाख 6 लाख 4 लाख, और आधे एजेंट बोलते हैं कि यहाँ पे आके 1200 सैलरी, 1300 1400 सैलरी। ऐसी कोई सैलरी नहीं लगती। बेसिक सैलरी है यहाँ पे 700, उससे कम। अगर आपके पास लाइफ में एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक दैट कि एज अ शेफ़, अभी वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज़ अ शेफ़, वो कोई अनदर सिटी में है, उसकी सैलरी 800-900 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर और भी एक्सपीरियंस है तब आपकी सैलरी होगी। जब आपके पास कोई एजुकेशन नहीं होगी, आपके पास कुछ होगा नहीं, तो आपकी सैलरी कहाँ से लग जाएगी। सो दिमाग से काम कीजिए, क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि आप सभी के पैसे बचें। एंड आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, यू नो आई जस्ट केम फ्रॉम वरना। यू नो वाई वरना इज़ फेमस? वरना इज़ फेमस फॉर बीचेस। वो सारा सिस्टम जो वहाँ पे वर्क करता है ना, उनको ज़्यादा नीड है।
मैं अभी आने से पहले वहाँ पे किसी बंदे से बात करके आया हूँ और अभी 3-4 दिन बाद मैं इसीलिए कम व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं किसी के साथ टाई अप कर रहा था कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बुला सकें फ्रॉम दी होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड। अभी उनसे टाई अप करके आया हूँ, अभी उनके वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं आई। अगर वेरिफिकेशन आएगी देन ट्रस्ट मी ऐसा वर्क परमिट सिस्टम निकालेंगे कि एजेंट्स मेरे को तो गालियाँ निकालेंगे क्योंकि मेरे को पता है जिनका 5 लाख रुपए ले रहे थे वो 5 लाख से मैं 2.5 लाख पे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत पैसे कमा लिए हैं, हमारे जो पैसे वेस्ट हुए हैं अब हम नहीं चाहते कि आप जैसे लोगों के और जैसे भाइयों बहनों के पैसे वेस्ट हो। एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो यार, 3-3 लाख रुपए या 2.5-2.5 लाख रुपए एक बंदे से कमा रहे हो और लोग इसीलिए दे रहे हैं, लोगों को बाहर आना है, लोगों को तो आधी नॉलेज ही नहीं है। सो मैं नॉन स्टॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं। आधे से ज़्यादा लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं, सर आप 2.5 लाख में कैसे करवा सकते हो, 2.5 लाख में तो इम्पॉसिबल है। अगर मैं तो कह ही नहीं रहा तुम मेरे से करो, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आके टाई अप करो या 2.5 लाख में लो। भाई जिसने अपने पैसे बचाने हैं ना वो तो करेगा, जिसने नहीं बचाने वो 5 लाख दे के आए। और ये रियलिटी है इंडियंस की, पाकिस्तानी की, बांग्लादेशी की, कि जहाँ पे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं ना वहाँ पे काम ही सिक्योर होगा। कभी तुम खुद से इन्फॉर्मेशन लो, खुद से नॉलेज लो। अभी जो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई है ना वो बुल्गारियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल अपने पेज पे डाला हुआ है। बुल्गारियन गवर्नमेंट तो खुद बोलती है हम तो कोई वर्क परमिट प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, जो यहाँ के लोग हैं जो उनको नीड है तभी हम वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं। लोग फॉल करके बोलेंगे सर वर्क परमिट आया है, यहाँ पे इतने वर्क परमिट निकले हैं, वो निकले। और अभी पीछे से मेरे को पीछे किसी का कॉल आया हैदराबाद से, सर वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि आपको 1 महीने यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद 5 महीने आप शैनेगन में चल जाओगे। वाह भाई, ऐसा अगर आपके पास सिस्टम है तो भाई हमें भी बताएं, हम भी जाएं आगे, हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी है। अगर ऐसा सिस्टम होगा तो 20 बंदे मेरे से लें आप। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को जो मैं बोलता हूँ फेक है वो कह रहे हैं सर को नॉलेज ही नहीं है। अभी जो हैदराबाद में बैठ के फाइल लगा रहा है उसको ज़्यादा पता होगा, जो यहाँ पे रोज एक्सपीरियंस कर रहा है इन चीज़ों का उसको ज़्यादा पता होगा। कीप दैट थिंक इन योर माइंड। ग्राउंड रियलिटी हमेशा ग्राउंड रियलिटी होती है और हम ग्राउंड रियलिटी इसीलिए बताते हैं कि जो हमारे साथ हमने जो फेस किया है वो आप ना फेस करें। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, इतना मैंने नॉन स्टॉप बोला है बिकॉज क्यों बोला है, क्योंकि जब तक किसी को समझाओ ना आधे लोगों को समझ नहीं आती। सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर सम टाइम, डेफिनेटली आई प्रॉमिस टू योर सेल्फ ऑल द गाइज कि यहाँ पे मैं वरना में जो टाई अप करके आया हूँ ना उससे कम वर्क परमिट में, और मैं तो बोल रही हूँ मेरे को कोई पैसे देने हैं, जो उसका प्रोसीजर होगा आपको डायरेक्ट बंदे से मिलाएंगे और आप डायरेक्ट बात करोगे, डायरेक्ट वर्क परमिट अप्लाई करोगे, A to Z डॉक्यूमेंटेशन आप खुद करोगे। I just only want keep praying myself. I don't want anything, any single penny from you guys. हमें पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर मेरे को पैसे का लालच होता तो मैं, बहुत तरीके हैं, बहुत वेज हैं काम करने के, तो मैं उस तरीके से पैसे कमा सकता था। और वन मोर थिंग, किसी बंदे ने मेरे को बोला सर आपके ना वे ऑफ टॉकिंग से ऐसा लगता है कि सर आपका यूट्यूब चैनल बहुत पहले का है, आपने पहले भी यूट्यूब चैनल बनाया था तो आप तभी इतने कॉन्फिडेंस हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस है तभी इधर उधर घूम रहे। ओ भाई मेरे, मैं कम से कम 8 या 10 या 12 इंडिया की स्टेट्स घूम चुका हूँ, 12 इंडिया स्टेट्स में काम कर चुका हूँ। एक राजस्थान से कॉल आया था, राजस्थान की 8 से 9 सिटीज़ में तो 3-3 4-4 महीने में रह चुका हूँ। भाई हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और ये एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं और एक्सपीरियंस की ही वैल्यू होती है। कई लोगों ने जो नहीं शेयर किया उनको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस करें, जो एक्सपीरियंस से सीखोगे लाइफ में वो और किसी चीज़ से सीख नहीं सकते। सो फेक करने से बढ़िया है किसी का भला करें। भाई हम तो ह्यूमैनिटी, यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, आई बिलीव इन दैट वर्ड। सो हम किसी का भला करेंगे, ऊपर वाला हमारा भला करेगा। ना भी करें कोई नो इशू फॉर इट, कोई इशू नहीं है। हम खुद हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे तो लाइफ बढ़िया चल जाएगी, नो इशू फॉर इट। एनीवेज आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। If you don't subscribe my YouTube channel, make sure you have to subscribe it. I just only want to subscribe my YouTube channel and share my video. That's it. जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने लोगों के पैसे बचेंगे। So till then, bye bye, take care and be safe.